नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आज हम पुनः एक बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जैसे कि पहले व्रत त्यौहार और राशियों के बारे में बताते रहते हैं, आज ऐसा ही एक व्रत जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये व्रत जो है माघ कृष्ण की तृतीया और चतुर्थी को पड़ता है। इसको सकट चौथ कहा जाता है स्थानीय भाषाओं में। वैसे संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और इसका नाम है संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, और तिल चतुर्थी भी कहा जाता है, माघ चतुर्थी भी कहा जाता है, और कई सारे इसके अलावा भी नाम हैं। ये व्रत जो है भगवान श्री गणेश से संबंधित है। साल भर में 24 चतुर्थी पड़ती है। तो जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, हर महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, जो अंधेर की चतुर्थी होती है, तृतीया और चतुर्थी, वही भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में उसको माना जाता है, और उन्हीं के नाम पर उस चतुर्थी का नाम है संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी। तो इसमें भी पूरे साल की जो चतुर्थी है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 चतुर्थी हैं। एक तो भादों के महीने में पड़ती है जिस समय गणेश उत्सव होता है, और एक जो है माघ के महीने में पड़ती है जिसको सकट चौथ कहा जाता है, जिसमें भगवान गणेश की पूजा इसमें भी बहुत विधि विधान से की जाती है। भगवान गणेश सहित पूरे परिवार की पूजा की जाती है। स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती, शिव जी, सबकी पूजा की जाती है। तो ये 2 चतुर्थी विशेष हैं। तो इस बार जो माघ के महीने में जो पड़ती है, जो पड़ रही है, वो 31 जनवरी को है। 31 जनवरी 2021 को रविवार के दिन पड़ रही है। तो इस बार लोगों को थोड़ा सा संदेह भी था इस पे। कई लोगों ने पूछा कि सकट चौथ कब है। उसका कारण ये था कि इस बार जो मलमास का महीना लगा था उसकी वजह से अंग्रेजी तारीख आगे हो गई है, लेकिन ये हिंदी महीने के अनुसार पड़ती है। तो इसलिए जब हिंदी का महीना वही आएगा, वही तिथि आएगी, तो इस बार 31 जनवरी को ये है गणेश चतुर्थी का व्रत, और इसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है। संतान की रक्षा के लिए ये पूजा है। ये व्रत जो है खास करके संतान को समर्पित है। वैसे अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई समस्या है, कोई संकट है, या किसी चीज़ में रुकावट पैदा होती है, तो वो पुरुष भी इस व्रत को कर सकता है। स्त्रियां तो करती ही हैं, ये पुरुष भी इस व्रत को कर सकता है, क्योंकि इस व्रत को करने से बिगड़ते हुए कामों में, जो काम बिगड़ रहे होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, काम बनते हैं, बनने की उम्मीद जगती है, और जो भी उसमें बाधाएं आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। संकटों को काटने वाली ये चतुर्थी का व्रत है, तृतीया का व्रत है। इससे संकट कटते हैं। तो इसलिए ये व्रत महिलाओं के साथ साथ में स्त्रियां जो हैं, माताएं, अपने संतान की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष भी इस व्रत को रखता है तो आने वाले संकटों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है, संकटों से छुटकारा मिलता है। और साथ में अगर जो कन्याएं हैं, जो बहनें हैं, जो विवाह योग्य हो गई, जिनको वर की कामना है, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो भगवान गणेश की कृपा से उनके अगर कोई व्यवधान आ रहा है, बाधा आ रही है, तो उनकी कृपा से
वो बाधा दूर हो जाती है और अच्छा वर भी मिलता है। इस व्रत को विशेष करके तिल के बने हुए पकवान, तिल के बने हुए मोदक, लड्डू, अन्य सामग्री, तिल का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। और ये व्रत जो है सूर्योदय से लेकर के और शाम को चंद्रमा के अर्घ्य देने तक इस व्रत को निर्जल व्रत किया जाना चाहिए। निर्जल व्रत किया जाता है जिस समय चंद्रमा उदय हो जाता है, तो उस समय चंद्रमा की पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद में व्रत का समापन किया जाता है। इसके अलावा श्री गणेश जी की पूजा होती है, उनको और भी सामग्री, मिष्ठान है, फल है, ये सब चढ़ाया जाता है। इसको चढ़ाना चाहिए। और इसमें जो है संतान की दीर्घायु के साथ साथ में, जैसा मैंने बताया कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी ये व्रत उपयोगी है। और पुरुषों के लिए किसी को भी अगर किसी कार्य में, अगर किसी व्यक्ति को भी किसी कार्य में अगर व्यवधान आ रहा है तो वो इस व्रत को कर सकता है। ये व्रत जो है भगवान गणेश जी को ही समर्पित है, मैंने इसको बताया भी है। तो इसलिए इस बार 31 जनवरी को है और दरअसल ये व्रत जो है वो तृतीया पर होता है। रात को चंद्रमा के उदय होने से पहले अगर चतुर्थी लग जाती है तो उसी दिन ये व्रत किया जाता है। इस बार जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी वो लगभग 8:24 पर प्रारंभ होगी। और जो चंद्रमा के उदय होने का समय है, चंद्रमा को जल देने का जो समय है, अर्घ्य देने का जो समय है, वो 8:42 पर है। चंद्रोदय जो होगा 8:42 पर होगा। इसके बाद में इस व्रत का समापन किया जाएगा। इस बार ये व्रत रविवार के दिन है, तो बहुत अच्छा सुंदर सिद्धयोग भी पड़ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ पूर्वी प्रदेशों में ये व्रत अगले दिन होगा, क्योंकि उस दिन वहाँ पर वहाँ के हिसाब से, वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से वहाँ चतुर्थी तिथि चंद्रमा के उदय होने के बाद लगेगी। इसलिए कुछ पूर्वी राज्यों में ये व्रत जो है 1 फरवरी को होगा, लेकिन यहाँ से लेकर के लखनऊ तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सभी जगह जो है ये व्रत 31 तारीख को है। इसमें कोई संशय नहीं है, 31 तारीख को ही ये व्रत करें। और जो भी जिसका भी जो कोई कार्य हो, उसमें व्यवधान अगर आ रहा हो, देरी हो रही हो, कोई काम ना बन रहा हो, वो सभी इस व्रत को कर सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, इसलिए इसका बहुत ही अच्छा लाभ सभी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।